नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों को द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। और आगे चार्ट पे मतलब प्री मार्केट एनालिसिस जो हमें चार्ट के ऊपर करना है, उससे पहले थोड़ी सी कुछ न्यूज़ के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और न्यूज़ में अगर देखेंगे तो मुश्ताबा खमनई नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं ईरान के। और ये खबर सुनते ही इज़राइल ने जो है वहाँ तेहरान में बहुत बेहतरीन लेवल की बॉम्बिंग करना चालू कर दिया है। साथ ही साथ लोग, मैंने एक पिक्चर देखी थी, वो पिक्चर मैं आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि मतलब ऐसे रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रहा तो मैंने देखी थी। उस पिक्चर में अब वो पता नहीं पिक्चर ओरिजिनल थी या वो एआई द्वारा बनाई गई थी, ये मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो हमला किया गया था इज़राइल और यूएस की तरफ से, जो हम लोग जो यहाँ के ईरान के जो ऑयल डिपो हैं, है ना, जहाँ पे रिफाइनरी ये लोग अपना स्टोरेज रखते हैं, उसके हमला होने के बाद जैसे हम लोग के यहाँ बारिश होती है ना, बिल्कुल वैसे ही काले रंग के ड्रॉप्स गिर रहे हैं। काले रंग मतलब अब क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड या पता नहीं क्या होता है। ठीक है, ये उस रूप में वहाँ पे पोल्यूशन इतना हाई हाई हो चुका है। मतलब ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि ऑयल फैसिलिटीज कॉज टॉक्सिक स्मोक अक्रॉस द ईरानियन कैपिटल। मतलब बहुत बुरा हाल है इस समय, क्योंकि भाई जहाँ पे ऑयल रखा गया अगर वहाँ पे आप हमला करोगे, और जिसका नतीजा मतलब आज की सब ये न्यूज़, आज सबकी आज की डेट में ये सारी न्यूज़ें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सब छोटी न्यूज़ है। सबसे बड़ी न्यूज़ तो भी अभी आप सुनोगे, उसको आप सुनिएगा तो मज़ा आएगा आपको। चलिए पहले छोटी न्यूज़ देख लीजिए। दूसरी न्यूज़ ये है कि यूएस ने कहा है कि हमने आपके जो फ्यूल डिपो हैं उस पे हमला नहीं किया है, और यूएस खुद ही इसराइल को ब्लेम कर रहा है कि इसराइल ने मारा है, हमने नहीं मारा है। भाई लड़ तो आप दोनों लोग साथ में रहे हो ना। मतलब कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस इजराइल ईरान वॉर, है ना। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दीजिए यूएस और इजराइल को, क्योंकि ये लोग एक टीम है और ईरान जो है अकेले लड़ाई कर रहा है इन दोनों लोगों से। तो ये मतलब अब ये यूएस की आदत है, चोर है ना ये एक नंबर का। तो इस वजह से जो है ये ऐसी हरकतें ये कर सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध खत्म होते होते ये इसराइल को भी उड़ा दे। ठीक है, फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब सबसे बड़ी खबर सबसे बड़ी खबर ये है कि जो कच्चा तेल ब्रेंट ऑयल इस समय 116 पे चल रहा है। 116 पे। इसको हम लोग कहाँ पे स्टडी करते थे, मैंने कल रात वाले वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था अच्छे से। हम लोग इसको तकरीबन 70 के आसपास स्टडी करते थे, 70 के आसपास। और आज केवल आज की डेट में ये 25% ऊपर, 25%। मैंने रात में शायद 3:40 या 50 मिनट के आसपास मैं मेरी नींद खुली तो मैंने इसको देखा। तो ये जो है तकरीबन 105 106 के, मैंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट खींच के स्टेटस भी लगाया था अपने व्हाट्सएप पे। तो फिलहाल आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है आपका ऑयल। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी वजह से अब आप देखिए रिएक्शन आपको किस तरीके से हम लोगों की मार्केट में देखने को मिलेंगे। सीधे वहां पे चलते हैं। एक नज़र आप डालिए इस वक्त डाउ जोन्स के फ्यूचर्स पे। डाउ जोन्स का मार्केट तो रात में बंद हो जाता है 2:30-3 बजे तक, लेकिन इस समय जो डाउ जोन्स का फ्यूचर चल रहा उसके ऊपर नज़र डालिए। ये है तकरीबन 1200 पॉइंट नीचे, 1200 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स का फ्यूचर इस समय हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और अगर पिछले सेशन की बात करें तो यहाँ पे तो डाउ का नहीं दिखाएगा, अभी दूसरी स्लाइड पे आपको लेके चलूंगा वहाँ दिखाएगा। S&P 90 पॉइंट, नैस्डैक तकरीबन 350 पॉइंट। ठीक है, और साथ ही साथ निकेई को देखिएगा। ये देखिए आप निकेई को देखिए, ये तकरीबन 7.5% डाउन है। मतलब तकरीबन 4100 कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको ये डाउन नज़र आ रहा है। तकरीबन 7.5% का फॉल है। और साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी का भी इंडिकेशन देख लीजिए आप। गिफ्ट निफ्टी आपको इस समय 800 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी इस समय आपको 800 पॉइंट डाउन, मतलब भयानक डाउन, मतलब गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी में हम लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं।
तो आज की डेट के लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ निकली तो वो निकला ऑयल, और जिसकी वजह से दुनिया की सारी मार्केट तकरीबन क्या है, नेगेटिव में कामकाज करते हुए नज़र आ रही हैं। और हमको जो इंडिकेशन दे रही हैं, जो हमें क्लू मिल रहा है, वो क्लू मिल रहा है कि हम लोग भी एक भयानक गैप डाउन ओपनिंग के साथ कामकाज करते हुए नज़र आएंगे। बाकी चीज़ें इसके सामने से कोई डिस्कस करने का इस समय जैसे लग रहा है ना, कोई मन ही नहीं है। मतलब आप 117 रुपये 25% ऊपर इस समय आपको दिखाई दे रहा है। यूएसडी आईएनआर इनका और बुरा हाल चल रहा है, ये 91.75 के आसपास है, लेकिन एक लेवल अभी मैंने देखा था गूगल पे तो वो 92.3 के आसपास दिखा रहा था, जो कि मतलब ये भी एक हम लोग के लिए क्या हो गया, एक नेगेटिव इंडिकेटर हो गया कि रुपया अगर कमज़ोर हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, ये नेगेटिव है। साथ ही साथ इंडियन एडीआर की बात करें तो कुछ खास यहाँ पे बहुत फ़र्क हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल फ्लैट सा कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है इन्फोसिस में, ठीक है। विप्रो में भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक बार नज़र डाल लीजिए इंडिया विक्स के ऊपर, जो कि आपको तकरीबन 11-11.5% के उछाल के साथ तकरीबन 20 के आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोग को एक टाइम पे ये कहाँ पे नज़र आता था, 13 पे 14 पे, मतलब ये कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले के आसपास की शायद हम लोग बात कर रहे हैं, इसके आसपास। उसी समय क्रूड भी हम लोगों को कहाँ नज़र आता था, तकरीबन 70 के आसपास कामकाज करता हुआ नज़र आता था। और इंडिया विक्स इस समय कितना है, 20, यानी वोलेटिलिटी। और आज की ओपनिंग में तो ये और ज़्यादा भयानक रूप अपना दिखाएगा। सीधे चलते हैं एफआईडीआई डाटा की तरफ दोस्तों। और एफआईडीआई डाटा की तरफ आप देखिएगा, जैसे ये न्यूज़ चैनल वाले एफआईएस को पता क्या बोलते हैं, फूफा बोलते हैं, फूफा, ठीक है। लेकिन आप फूफा बोलो चाहे चाचा बोलो, आप अपने रिश्तेदार को खुद ही नहीं समझ पाए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही एफआईएस हमेशा जरा सा एक ग्रीन में कामकाज कर देते थे, ग्रीन में मतलब कि हल्की सी बाइंग वो करते थे, तो इन लोगों को क्या नजर लगता था कि एफआईएस वापस आ गए, अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करेगा। अरे भैया, आप सिर्फ डाटा को रीड करके मत चलो। मार्केट केवल डाटा के ऊपर नहीं चलता, मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर भी चलता है, सेंटिमेंट्स के ऊपर भी चलता है। और हर बार मैं मॉर्निंग वाला, जब से मैं प्री एनालिसिस वाला वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, मैं हमेशा कहता था कि इन नंबर्स पे मत जाइए, इन नंबर्स पे मत जाइए। चार्ट जो है ना अपने आप में ही बहुत पावरफुल चीज़ होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में, तो आप लोग की इतना प्यार है कि आप जब डिमांड करते हो तो मुझे वो चीज़ करनी पड़ती है। बस आप यूँ समझें कि जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए पर्सनली, हाँ ठीक है, ये किसी के लिए प्राइमरी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सारी चीज़ें मेरे लिए प्राइमरी लेवल पे मेरा चार्ट ही आता है, ठीक है। और जितने भी लोग हम लोगों से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, मगर मैं यूँ कहूँ कि अगर जो लोग नवंबर या दिसंबर से जुड़े होंगे, उन्होंने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखा होगा, मंथली वाला। और हम लोगों ने दिसंबर में ही हम लोगों ने निफ्टी का एनालिसिस किया था कि हमें एक आपको अभी मैं एक शब्द यूज़ करूँगा, आपको वो याद भी आ जाएगा, एक फियर वाला और एक विदाउट फियर वाला वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है। उसमें भी ये सारी बातें हम लोगों ने की थी कि हमें किस तरीके का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। और आज अगर जिस तरीके की ओपनिंग हम लोगों को मिलती है, जिस तरीके की ओपनिंग हम लोग की शुरुआत करने वाले हैं भयानक गैप डाउन के साथ, अगर वैसा कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बातें सही भी होते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। 6 तारीख जो बीत गई, उसमें एफआईएस ने 6,000 करोड़ की, मतलब आप इसका नंबर को जरा सा देखिएगा कि 2 तारीख को नज़र डालिए, 2 तारीख को तकरीबन 3300, 4 तारीख को 8700, 5 तारीख को 3700, 6 तारीख को 6,000। मतलब आप नंबर देखिए, साइज देखिए। आपको जरूर लग रहा होगा कि अरे डीआईएस भी तो उतनी तेजी से बाइंग कर रहे हैं ना, तो जब बाइंग कर रहे हैं तो उनका जा कहाँ रहा है भाई? अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो उनका काहे उनको स्क्रीन पे क्यों नहीं नज़र आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब कि वो कुछ ऐसा बेच रहे हैं जो आप नहीं खरीद पा रहे हो।
तो सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ नंबर, सिर्फ डाटा से ही चीज़ें नहीं चलती हैं, बहुत कुछ होता है, मायने रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और भी कुछ है जो स्क्रीन पे वर्कआउट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि डाउ जोन्स भी, मतलब हाँ, डाउ जोन्स जो का फ्यूचर हम लोगों ने देखा था कि तकरीबन 1200 पॉइंट के आसपास इस समय नीचे है, लेकिन जो एक्चुअल डाउ जोन्स स्पॉट का लेवल था जो फ्राइडे क्लोजिंग का, वो तकरीबन 450 पॉइंट नीचे की तरफ का था। चलिए इन सारी चीज़ों को हटाते हैं, सीधे अपने चार्ट पे आते हैं। देखिए हमें एक ओपनिंग के जो संकेत मिलने, वो क्या मिलने, तकरीबन 700 से 800 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग के संकेत हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ को, मैंने इसे वीकली चार्ट पे पता क्यों रखा है, ताकि आपको पूरी स्क्रीन एक में नज़र आए। अभी हम डेली पे भी देख लेंगे, छोटे फ्रेम पे भी देख लेंगे। अगर हम इसी पॉइंट से एक 700-800 पॉइंट का नीचे का कोई लेवल अगर खींच के लाते हैं नीचे करते 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 करते, तो भाई पहला लेवल जो हमको तकरीबन 600 पॉइंट पे नज़र आ रहा है, वो आ रहा है 23,850 के आसपास। आप इस चीज़ को ध्यान समझिएगा कि अगर मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूं, तो भाई चलिए 600 पूरा कर देता हूं। 600 मैंने यहाँ पे क्या किया, तकरीबन पूरा 610। ठीक है, अब इसको अगर मैं देखूं तो हम, मुझे क्या लेवल राइट हैंड साइड में देखिए ब्लू रंग से हाईलाइट हो रहा होगा, 23,850 तक का हमें यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके का गिफ्ट निफ्टी हमें क्यों दे रहा है, ठीक है, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें, यानी तकरीबन 700 से 800 पॉइंट नीचे की तरफ, हम इस चीज़ को अगर हम 700 से 800, मान लीजिए 700 पे करते हैं, 750 पे करते हैं, या 700 पे ही कर देते हैं, तो 23,750। और अगर हम इसे मान लेते हैं कि हाँ भाई 800 के लेवल तक हम जा सकते हैं, तो तकरीबन ये समझ के लिए 23,650 है ना। यानी ये जो लेवल आप देख रहे हैं, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा सा जूम करके ऊपर उठा देता हूँ। ये आपके लिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला जो सपोर्ट जोन है, यानी तकरीबन 24,000 से लेके 23,800 वाला। और उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 23,550 से लेके 23,350। यहाँ तक की नौबत आ गई, जो कि हम लोगों ने दिसंबर मंथ में ही डिस्कस किया था कि भाई हमें यहाँ पे, मतलब ये आपको और बेहतर मंथली फ्रेम पे दिखाई देगा कि हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हर बार क्या होता था, हर बार ये अपने आप को बचा लेता था। खैर छोड़िए, इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, वरना वीडियो फिर पता नहीं कहाँ चली जाएगी। डेली टाइम फ्रेम पे सेम वही चीज़ें हैं, वही लेवल्स हैं। अवर्ली टाइम फ्रेम पे अभी देखिए जो हम लोगों ने बात की थी, अवर्ली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या था, हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब या तो मार्केट जिस तरीके की ओपनिंग हमें चाहिए थी कि हमें इसी रेंज में एक ओपनिंग दे दे, यहाँ ओपनिंग दे, तो फिर एक चांस बन जाता कि भाई हम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम कौन से फेज में काम कर रहे हैं। हम एक वॉर जोन के फेज में काम कर रहे हैं, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मार्केट किस तरीके की ओपनिंग देगा वो हमारे हाथ में नहीं है। वो डिपेंड करता है कि इजराइल वाला पगलाएगा, कि यूएस वाला पगलाएगा, कि ईरान वाला पगलाएगा। हमको नहीं पता कि इनमें से कौन सा पागलपन, ये तीनों में से कौन पागल जो है अपना पागलपन दिखाएगा, और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सुबह सुबह उठते ही। तो जब तक इन सारी चीज़ों में शांति नहीं आ जाती, टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ लेवल्स का सहारा ले सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। तो आप भी बस इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करिए कि अगर हम एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो तुरंत मार्केट में रिएक्शन देने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिए। ठीक है, जब तक मार्केट में किसी प्रकार का कोई बुलिश स्ट्रक्चर या जब तक कोई बेयरिश स्ट्रक्चर आपको आंखों से न दिखाई देने लगे, तब तक थोड़ा सा अपने आप को वेट एंड वॉच के मोड में रखिए, और उसके बाद ही कोई किसी ट्रेड की प्लानिंग कीजिए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप मार्केट में कुछ भी नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ करके रखा हुआ है। आप अगर अपनी कैपिटल को बचा रहे हैं तो इससे बड़ा ट्रेड और कुछ हो ही नहीं सकता है। हमेशा अपने डिसिप्लिन को याद रखिए। सपोर्ट पे सेलिंग नहीं की जाती, रेजिस्टेंस पे बाइंग नहीं की जाती। इससे ज़्यादा इस वीडियो में और कुछ डिस्कस करने लायक है भी नहीं। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा।
अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।